भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन यानी कि एनएसयूआई ने पत्रकार वार्ता करते हुए मध्य प्रदेश के निजी मेडिकल कॉलेज और डेंटल कॉलेजों में एमबीबीएस, बीडीएस और पीजी कोर्सों में एनआरआई कोटे से हो रहे प्रवेश में गंभीर भ्रष्टाचार और धांधली का खुलासा किया है। एनएसयूआई प्रदेश उपाध्यक्ष रवि परमार ने 29 अगस्त को मुख्य सचिव समेत लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव और आयुक्त को विस्तृत शिकायत की। एनएसयूआई ने कहा कि शासन और निजी चिकित्सा महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय के संचालकों की मिलीभगत से प्रतिवर्ष 800 से 1000 करोड़ रुपए की अवैध कमाई इस फर्जीवाड़े से की जा रही है। अवैध कमाई में से शिक्षा माफिया विभाग के बड़े अधिकारियों समेत विभागीय मंत्री को भी हिस्सा पहुंचाते हैं, जिससे हर बार छात्रों और छात्र संगठनों की शिकायतों को दबा दिया जाता है। इससे मध्य प्रदेश के गरीब और मेधावी छात्र छात्राओं का भविष्य बर्बाद हो रहा है। सुनिए कांग्रेस के प्रवक्ता विवेक त्रिपाठी और एनएसयूआई के अक्षय तोमर ने भोपाल में क्या कहा। आज का जो विषय है ये मेडिकल एजुकेशन से जुड़ा हुआ है। जिस तरीके से मेडिकल एजुकेशन में मध्य प्रदेश में निरंतर घोटाले उजागर हो रहे हैं और उसके बाद भी सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है शिक्षा माफियाओं पर नकेल कसने के लिए। निरंतर हम बता रहे हैं कि मेडिकल एजुकेशन पूरी तरीके से वेंटिलेटर पे आ चुका है। जो मध्य प्रदेश के मेधावी और गरीब छात्र हैं उनके साथ में भेदभाव किया जा रहा है। उनको शिक्षा अर्जित करने के लिए कहीं ना कहीं शासन और शिक्षा माफिया संगठित होकर उनको शिक्षा से दूर करने का कार्य कर रहे हैं। हम निरंतर शिकायतें कर रहे हैं परंतु प्रशासन कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रहा है, जिसके कारण शिक्षा माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं कि अब वो पूरी तरीके से मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को संचालित कर रहे हैं। शिक्षा माफिया जैसा चाहते हैं वैसी मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था बना लेते हैं, अपने अनुरूप कर लेते हैं, काउंसलिंग की डेटों में परिवर्तन कर लेते हैं, सीटों में बढ़ोतरी और घटोतरी कर देते हैं। तो निश्चित ये बहुत ही चिंता का विषय है। पहले मध्य प्रदेश में देश के अन्य राज्यों के भी छात्र आया करते थे शिक्षा अर्जित करने, परंतु जिस प्रकार से निरंतर घोटाले हो रहे हैं, एकेडमिक कैलेंडर बिगड़ा हुआ है, निरंतर भ्रष्टाचार उजागर हो रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं अन्य प्रदेशों के छात्रों का मोह भंग हुआ है। हम निरंतर सरकार को चेता रहे हैं कि मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए कुछ ठोस कदम उठाए जाने की आवश्यकता है, कुछ कड़ी कार्रवाई करने की आवश्यकता है, शिक्षा माफियाओं के नेटवर्क को ध्वस्त करने की आवश्यकता है। परंतु मध्य प्रदेश में शिक्षा माफिया प्रशासन पे इतना हावी है कि किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। अभी हम आपका ध्यान नीट की जो काउंसलिंग है, जो कि एमबीबीएस के लिए होती है, उसकी तरफ ले जाना चाहते हैं। एमबीबीएस की काउंसलिंग में एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है जो एनआरआई सीट के नाम पे हो रहा है। एनआरआई एक कोटा होता है जिसके माध्यम से 15% छात्रों को प्रवेश दिया जाता है। उसमें बड़ा घोटाला यह है कि इसमें निजी महाविद्यालय और विश्वविद्यालय मिलकर फर्जी स्पॉन्सरशिप के आधार पे ऐसे गधों को एडमिशन दे रहे हैं जो सिर्फ पैसे से सक्षम है परंतु पढ़ाई के मामले में जीरो है, शून्य है। तो निरंतर इस तरीके से एडमिशन जो दिए जा रहे हैं उससे मेधावी जो छात्र हैं, जो गरीब तबके से आते हैं, जिनका अधिकार उन सीटों पे होना चाहिए, उसकी खरीद फरोख्त की जा रही है। मध्य प्रदेश में शिक्षा की मंडी में आप पैसे लाइए, सीट ले जाइए, मार्कशीट ले जाइए, डिग्री ले जाइए, इस प्रकार का गोरख धंधा लंबे समय से चल रहा है। हम निरंतर मध्य प्रदेश की सरकार को आगाह कर रहे हैं कि इस प्रकार की जो त्रुटियां हैं उन पर अंकुश लगाया जाना चाहिए, क्योंकि ये मेधावी छात्रों के मनोबल को तोड़ने वाला कार्य है। हमारी बार बार शिकायतों पे कोई कार्रवाई ना करने के कारण आज शिक्षा माफियाओं का हौसला इतना बुलंद हो गया है कि नीट की काउंसलिंग में, एनआरआई कोटे की काउंसलिंग में जिस तरीके से फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पे, चाहे वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का हो चाहे एनआरआई कोटे का हो, तो ये फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पे निरंतर एडमिशन लिए और दिए जा रहे हैं, जिसमें मोटी कमाई, मोटी उगाही हो रही है। करोड़ों रुपए की एक सीट बेची जा रही है। आज इस विषय पे इस पत्रकार वार्ता को हमने आहूत किया था और मेरे साथ में एनएसयूआई के प्रदेश के उपाध्यक्ष श्री रवि परमार और भोपाल जिलाध्यक्ष श्री अक्षय तोमर जी हैं। मैं इनसे अनुरोध करूंगा रवि जी से कि इस विषय में आपको और जानकारी साझा करें। में नीट काउंसलिंग चल रही है और उसका पहला चरण पूर्ण हो चुका है। उस पहले चरण में मध्य प्रदेश के 12 मेडिकल कॉलेज थे जिनमें कि नीट की काउंसलिंग हुई है। उन सभी कॉलेजों में 15% एनआरआई कोटा था। उसमें टोटल सीट 335 सीट थी, लेकिन एक आदेश निकाला मध्य प्रदेश के डीएमई ने जिसमें एक और कॉलेज बढ़ाया गया है इंदौर का, उस इंडेक्स मेडिकल कॉलेज, उसको जोड़कर सेकेंड राउंड में 373 सीटें एनआरआई कोटे की रहेगी। इन सीटों के माध्यम से मध्य प्रदेश में एक बड़ा भ्रष्टाचार किया जा रहा लंबे समय से। ये भ्रष्टाचार सालों से चलता आ रहा है और भ्रष्टाचार में मध्य प्रदेश शासन के अधिकारी समेत
विभागीय मंत्रियों की संलिप्तता हमेशा से रही है। और इसमें जिस तरह से देखा जाता है कि एनआरआई सीट 1 करोड़ से 1.5 करोड़ में बेची जाती है और इन सीटों के बदले फर्जी एनआरआई सर्टिफिकेट जारी किए जाते हैं और फर्जी एनआरआई सर्टिफिकेट के आधार पर पूरी तरह से एनआरआई कोटे में एडमिशन लिया जाता है। पूरी तरह से नियमों को दरकिनार कर दिया जाता है। जब एनआरआई कोटे में एडमिशन लेना होता है मेडिकल कॉलेजों को, निजी मेडिकल कॉलेज और निजी विश्वविद्यालय इन नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट का एक स्पष्ट आदेश है जिसमें कि ब्लड रिलेशन से ही आप एनआरआई उसको घोषित कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर मध्य प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन होते हैं। सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट आदेश में है कि या तो वो माता पिता हो या फिर उसके चाचा चाची हो या फिर उसके सगे भाई बहन हो या सगे नाना नानी या सगे दादा दादी जी हो, उन्हीं का सर्टिफिकेट मान्य होगा, अन्य किसी का सर्टिफिकेट मान्य नहीं होगा। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने एक और अपने आदेश में कहा है कि जिसकर भी ऊपर वो आश्रित है, एनआरआई जिसका एडमिशन हो रहा है छात्र का, वो जिसके ऊपर भी आश्रित है उसकी शुरू से लेकर आखिरी की पढ़ाई तक का पूरा खर्चा वो स्वयं उठाएंगे। जो स्पॉन्सर रहेगा, जिसके ऊपर वो आश्रित रहेगा, जो एनआरआई सर्टिफिकेट जारी करेगा उसके ऊपर पूरी तरह से आश्रित रहेगा और उसकी फीस जो है वो एनआरआई कोटे की जो फीस है वो उसी के अकाउंट से भरी जाएगी। लेकिन मध्य प्रदेश में ऐसा नहीं हो रहा है। मध्य प्रदेश में नियमों की धज्जियां उड़ाने के लिए मध्य प्रदेश शासन लगातार अपने नियमों में बदलाव कर रहा है। सबसे पहले मध्य प्रदेश शासन ने 2018 में अपने नियमों में बदलाव किया था। उसके बाद मध्य प्रदेश शासन ने एक और अपने नियम में बदलाव किया 2019 में। उसमें मध्य प्रदेश शासन ने कहा कि एनआरआई सर्टिफिकेट होना आवश्यक है, ब्लड रिलेशन की आवश्यकता नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा है। वहीं एमसीआई और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही मध्य प्रदेश में। और जिस तरह से हमने देखा कि पूरे तरह से ये फर्जी प्रमाण पत्र मोटी रकम लेकर जारी किए जाते हैं। यही नहीं, मध्य प्रदेश में नीट काउंसलिंग में फर्जी मूल निवासी प्रमाण पत्र भी जारी किए जाते हैं, जिससे कि मध्य प्रदेश के सैकड़ों छात्रों का नुकसान हो रहा है। क्योंकि एनआरआई की सीट में और इनमें नीट काउंसलिंग की सीटों में प्राथमिकता मध्य प्रदेश के छात्रों को दी जानी है। जब मध्य प्रदेश के छात्रों को प्राथमिकता देनी होती है तो मध्य प्रदेश के निजी मेडिकल कॉलेज इनमें फर्जी मूल निवासी प्रमाण पत्र बनवाते हैं और उनके आधार पर एडमिशन लेते हैं। हमने लंबे समय से इस पूरे मामले में शिकायत कर रहे हैं, लेकिन शिकायत पर संज्ञान लेने की बजाय इस मामले को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। और जो वर्तमान डीएमई है उनके द्वारा हमारी शिकायत के कुछ दिनों बाद एक अखबार में, प्रतिष्ठित अखबार में एक बयान दिया गया कि हम नीट के जो स्पॉन्सर है एनआरआई सीट के, उनके सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन हम एम्बेसी से करवाएंगे। एम्बेसी तो पहले भी करती है और ये रूल में भी है और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन में भी ये है। सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया था उसमें एम्बेसी के दूतावास से जारी सर्टिफिकेट को ही मान्य किया जाएगा। तो उन्होंने भ्रम फैलाने के लिए ये अपना स्टेटमेंट दिया। और जिस तरह से पूरे मामले में एक मेडिकल कॉलेज या गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अधिकारी से इन पूरे दस्तावेजों का वेरिफिकेशन होना चाहिए और ये पूरे एनआरआई सीट से जो भी मध्य प्रदेश में एडमिशन लेते उन छात्रों के दस्तावेजों को सार्वजनिक पोर्टल पर उपलब्ध कराना चाहिए। लेकिन मध्य प्रदेश में ऐसा नहीं होता, जबकि महाराष्ट्र और अन्य राज्यों में ऐसा किया जाता है। जबकि पूरे मध्य प्रदेश में नीट काउंसलिंग के पहले राउंड की डेट जारी कर दी, दूसरे राउंड का कोई पता नहीं है। दूसरे राउंड की डेट 10 तारीख से शुरू होगा तो उन्होंने 6 तारीख को जारी की, जबकि पूरा शेड्यूल एक साथ जारी किया जाना था। फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, तीनों राउंड की काउंसलिंग की डेट का शेड्यूल एक साथ जारी किया जाना। जबकि मध्य प्रदेश का आयुष डिपार्टमेंट ने तीनों काउंसलिंग का शेड्यूल एक साथ जारी किया, लेकिन एमबीबीएस की सीट की काउंसलिंग के लिए, डेंटल की सीट की काउंसलिंग के लिए डीएमई ने ऐसा नहीं किया। क्योंकि शिक्षा माफिया, मध्य प्रदेश के चिकित्सा महाविद्यालयों के शिक्षा माफियाओं द्वारा ये शेड्यूल डिसाइड किया जाता है, उसके बाद सरकार इस पर डिसीजन लेती। तो मध्य प्रदेश का दुर्भाग्य है कि मध्य प्रदेश की चिकित्सा शिक्षा व्यवस्था शिक्षा माफिया चला रहे हैं। और जिस तरह से रूल के दरकिनार किया जा रहा है, मध्य प्रदेश शासन द्वारा बार बार नियमों में परिवर्तन करके निजी महाविद्यालयों को फायदा पहुंचाने के लिए ये बड़ा घोटाला किया जा रहा है। और हमने इसमें मांग की है कि
पिछले कई सालों से जो एडमिशन हो रहे हैं उनकी एसटीएफ से न्यायिक जांच करवाई जाए, रिटायर्ड हाईकोर्ट के जज की निगरानी में ये जांच हो और इसमें जो भी दोषी पाया जाता है कॉलेज संचालक और छात्र, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए।